ध्यान दीजिए, हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को समझेंगे, ठीक है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर में कैसे एंट्री किया जाए। तो सबसे पहले तो टैली को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा टैली है, इसको ओपन करेंगे और इसी में हम समझेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप परचेज करते हैं, तो उधार का परचेज करते हैं तो उसको पेमेंट करते हैं ना। लेकिन मान लीजिए कि आप परचेज करके लाएं कोई सामान, ठीक है, और उसमें कुछ सामान खराब निकल जाए, तो उसको वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। तुरंत अगर वो सामान खराब हो जाता है तो उसको वापस करना है, तो वापस करना है तो उसी की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में पास होगी। और जब हमारे यहाँ से सामान वापस जाएगा होलसेलर पार्टी के पास, और वो अपने यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास करेगा, तो यही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक नई कंपनी बना करके करेंगे ताकि सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। तो यहाँ क्रिएट कंपनी पर गए और यहाँ पर एक नई कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीएसटी शॉप, जीएसटी शॉप के नाम से कंपनी बनाते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे न्यू कॉलोनी देवरिया, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। अब एंटर कर दीजिएगा, यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी होता है, तो स्टेट डालना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यू प्रेस किया उत्तर प्रदेश के लिए और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आ भी गया है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। पिन यहाँ पर 274001 ये डाल दिया है हमने, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद ये विंडो आएगी, तो यहाँ पर कंट्रोल ए कर दीजिएगा, ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिखिएगा नो वाउचर एंटर्ड, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे सीधा कहां पर, परचेज में। परचेज में जा सकते हैं, हम उधार की परचेजिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं कर रहे हैं, उधार की परचेजिंग कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे गए परचेज वाउचर में, और परचेज वाउचर में गए तो सप्लायर ने एक नंबर दिया है, बिल पर एक नंबर दिया गया सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो वो 898 नंबर है। यहाँ पर आए, डेट आएगी, वो यहाँ पर आएंगे तो पार्टी का नेम आएगा। तो पार्टी हमने बनाया नहीं है, तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस करके शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप पार्टी बना सकते हैं। या आप ये नहीं कर सकते तो ये क्रिएट ऑप्शन दिया गया, नेविगेशन की मदद से ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली जो की होती है उसे नेविगेशन की बोलते हैं, उसकी मदद से यहाँ पर आ जाइए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाइए, रितेश सप्लायर, ठीक है। ये सप्लायर पार्टी होती है, हमारी क्रेडिटर पार्टी जो होती है वो क्या होती है, सप्लायर पार्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से लिख देते हैं रितेश सप्लायर, SUPPLIER। तो ये हो गया, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर करिएगा। क्या करिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। ये हो गया, फिर इसको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर आइएगा तो परचेज का लेजर बनेगा। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, ठीक है। इधर ध्यान दे लीजिए, फिर उसको देख लेते हैं अभी। तो ये देखिए यहाँ पे पी प्रेस किया तो ये परचेज अकाउंट हो गया, एंटर किया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आइटम बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने बना लिया रिफाइंड ऑयल, कौन सा, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल बना लिया। तो रिफाइंड ऑयल जो होता है ना, इसकी एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर इसका यूनिट बना लेंगे क्रिएट पे जाकर के, और यहाँ पे LTR करते हैं और यहाँ पे LITRE लीटर लिख देते हैं, LITRE लीटर, और एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे L प्रेस करेंगे तो देखिए किलो, लीटर, लीटर ये सब आ जाएगा आपका। यहाँ पे लीटर फिलहाल मैं रख लेता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 50 लीटर परचेज किया, 1-1 लीटर की बोतल है, 50 लीटर आपने रिफाइंड ऑयल परचेज कर लिया और 1 लीटर की खरीद रेट पड़ी आपको 150 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इसको एक्सेप्ट कराइए। मैं एक ही चीज परचेज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लास्ट तक आपको एंटर 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 करते चले जाना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट होने के बाद इसको देखना होगा, तो यहाँ से बाहर आएंगे, यहाँ पर के प्रेस करेंगे तो ये हमें दिखेगा भी। यही वो बिल था ना, कितने की परचेजिंग हुई है, 7500 की। लेकिन इसमें से 5 पैकेट ऐसे रहे जो कि एक्सपायरी वाले हैं, तो 5 को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करना है तो हम अपने वहां एंट्री पास करेंगे, हम अपने वहां एंट्री पास करेंगे डेबिट नोट वाउचर में। ये देखिए यहां पर ये परचेज हुआ है सामान, कितना लीटर रिफाइंड ऑयल परचेज हुआ है, 50 लीटर। कितना लीटर, और 1 लीटर की खरीद रेट 150 रुपए, तो 50 लीटर कुल मिला के 7500 रुपए का आया है, 7500 रुपए का आया है। अब इसमें से 5 पैकेट ऐसा है जो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा।
तो यहां से बाहर आएंगे, रिटर्न करने के लिए कौन से वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, वी बटन प्रेस करके जाएंगे। यहां पर कोई भी ऐसा वाउचर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है जिसमें कि इसे रिटर्न करवाया जा सके, तो क्या करेंगे, तो यहां पर अदर वाउचर का ऑप्शन है, F10 शॉर्टकट की होती है, या इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये लिस्ट ऑफ वाउचर्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए कंट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दिख रहा है। हमें कहां जाना है, डेबिट नोट में। इसकी शॉर्टकट की अल्ट के साथ F5। क्या शॉर्टकट की होती है, अल्ट F5। तो अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में चले जाएंगे। ये देखिए डेबिट नोट आ गया। अब यहां पर क्या करना है, हमने किससे सामान परचेज किया था, रितेश सप्लायर से। तो रितेश सप्लायर का लेजर आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करिएगा और इनका एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। फिलहाल मैंने स्किप किया है, एंटर करते हैं, यहां पर आते हैं। तो यहां पर भी परचेज का ही लेजर आएगा, ठीक है। यहां पर कोई अलग से लेजर नहीं लगाना है, ठीक है। आप चाहे तो एक अलग से ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया परचेज रिटर्न, ये बना सकते हैं, लेकिन वैसे ये एक्चुअल में परचेज का ही लेजर होता है और इसका ग्रुप भी परचेज अकाउंट ही होता है, ठीक है। वैसे परचेज का भी लेजर लगा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। मैंने फिलहाल परचेज रिटर्न कर दिया है। और क्या रिटर्न हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था ना रिफाइंड ऑयल, उसमें से 5 लीटर ऐसा रिफाइन है जो कि रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के पहले कितना था ये देखना जरूरी है, मैं दिखाता हूं आपको। ये बाहर आए, यहां से के प्रेस किया, कुल मिला के कितना लीटर है, देखिए 50 लीटर। तो अगर रिटर्न होगा तो 5 लीटर रिटर्न होगा तो कितना बचेगा, तो अभी देखिए स्टॉक में क्या दिखा रहा है आपके, ये स्टॉक समरी है, कितना लीटर दिखा रहा है, 50 लीटर कुल दिखा रहा है ना। अभी देखिए रिटर्न होने के बाद इसकी स्थिति देखिएगा, यहां से वी बटन प्रेस करता हूं और अदर वाउचर में आके डेबिट नोट चूज करता हूं, तो ये देखिए ये डेबिट नोट ऊपर आपको मिल जाता है, ये Alt F5 शॉर्टकट की होती है, ये आ गया डेबिट नोट में। तो रितेश सप्लायर को रिटर्न जा रहा है, ये एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और यहां पर आइए परचेज रिटर्न बना, परचेज भी लगा सकते हैं, परचेज का लेजर भी वही काम करेगा, दोनों का ग्रुप एक ही हमने रखा है, तो दिखाने के लिए परचेज रिटर्न बना दिया हमने। और यहां पर क्या रिटर्न जा रहा है, इनको रिफाइंड ऑयल रिटर्न जा रहा है, तो ये देखिए ये रिफाइंड ऑयल का लेजर लगाया, कितना रिटर्न जा रहा है, 5 लीटर रिटर्न जा रहा है, ठीक है। एंटर किया और यहां पर इसे नो रखेंगे, एंटर करेंगे और यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा और यहां पे नीचे डाल दीजिएगा द गुड्स हैव बीन returned RETURNED ड्यू टू एक्सपायरी। हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी लिखी होती है उस पे ना, तो ये एक्सपायर हो गया, इसी वजह से हम रिटर्न कर रहे हैं। अब हमारे पास कितना बचेगा, हमने रिटर्न तो कर दिया, अगर वाकई में ये रिटर्न हो गया है तो हमारे पास सिर्फ कितना बचना चाहिए, 45 लीटर। तो आइए देखते हैं 45 लीटर बचा है कि नहीं। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली के स्टॉक समरी में जाएंगे। ये स्टॉक समरी दिख रहा है, क्या हाईलाइट है इसका, एस हाईलाइट है, तो एस प्रेस कर दीजिए। अब आपके पास कितना दिखा रहा है, दिखा रहा है ना 5 लीटर आपने रिटर्न कर दिया। देखिए जहां पर एंटर दोबारा करेंगे तो आपको दिखाएगा -5 दिखाएगा, ठीक है ना। ये देखिए -5 दिखा रहा है, तो -5 का मतलब ये हो गया कि 5 लीटर रिटर्न चला गया उसी सप्लायर पार्टी को, तो इसे कहते हैं डेबिट नोट। क्या कहते हैं, या इसी को कहते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है।